गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे आप सबके सिलेबस के बारे में। कंपलसरी पेपर का जो सिलेबस है वो क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पेपर का नाम है एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भूगोल। भारत के भूगोल का जो पूरा सिलेबस है उसको हमने 3 सेक्शन में विभाजित किया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इस प्रकार से जो पूरा सिलेबस है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहले सेक्शन की बात करें तो पहले सेक्शन में आपका जो सिलेबस है वो मुख्य रूप से भौतिक भूगोल से संबंधित सिलेबस है। जैसे भारत की प्रमुख भूगर्भिक संरचना कैसी है, भूगर्भिक संरचना कैसी है, भारत में जो चट्टानें निर्माण हुआ वो किस काल में हुआ, किस किस काल में इनका निर्माण हुआ, किस प्रकार से हुआ, उन सब का अध्ययन हमें इस टॉपिक में करना है। इसके साथ ही साथ इसी टॉपिक से एक रिलेटेड दूसरा टॉपिक है खनिजों का जो वितरण है भारत में, उनका भारत की भूगर्भिक संरचना के साथ क्या संबंध है, इसका अध्ययन भी हमें इसी टॉपिक में करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश। भारत का प्रमुख भौतिक प्रदेश, भारत में कुल 5 भौतिक प्रदेश हैं। उन 5 भौतिक प्रदेश का विस्तृत विवरण जो है वो आपको पढ़ना है। जैसे भारत का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा भारत का मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, तीसरा भारत का पठारी प्रदेश जिसको हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहते हैं, चौथा द्वीपीय प्रदेश और पांचवा जो है तटवर्ती प्रदेश। इन सब का निर्माण कैसे हुआ, इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनका भारत के आर्थिक विकास में क्या योगदान है, इस सब चीज़ों का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा भारत की जलवायु से संबंधित। जलवायु की विशेषताओं के साथ साथ हम जलवायु संबंधी जो अन्य कारक हैं उनका भी अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। भारत की जलवायु कैसी है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, जो जलवायु के जो कारक हैं जैसे तापमान है, वर्षा है, पवन की दिशा है, आर्द्रता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। चौथा टॉपिक है जलवायु से संबंधित टॉपिक है भारत का जो मानसून है उसका मैकेनिज्म क्या है, प्रक्रिया क्या है, तथा भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं। अलग अलग विद्वानों ने जो भारत के जलवायु विभाजन किया, जलवायु प्रदेशों का विभाजन किया, उसका विवरण भी हमें इस टॉपिक में देखेंगे। पांचवा टॉपिक है हमारा सॉइल से संबंधित। मृदा की विशेषताएं क्या हैं, उसका वितरण क्या है भारत में, और प्रमुख मृदा प्रदेश कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ हम जो करंट से जुड़े हुए टॉपिक हैं मृदा से संबंधित, जैसे कि मृदा के सामने समस्याएं क्या हैं, मृदा अपरदन की समस्या है ना, इसका कारण क्या है, और इन चीज़ों के बारे में भी हमें फोकस करेंगे इस टॉपिक में। छठा टॉपिक जो होगा पहले सेक्शन का, उसमें है अपुहा प्रतिरूप और नदी तंत्र, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न किस प्रकार का है भारत का, नदी तंत्र कौन कौन से नदी तंत्र हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब चीज़ों का विवरण हमें इस टॉपिक में देखेंगे। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में मुख्य रूप से आर्थिक भूगोल के टॉपिक हैं, जिनमें पहला टॉपिक है भारत में संसाधन सामर्थ्य कितना है, यानी कि भारत की जो भूमि है उसमें संसाधनों का जो वितरण है और विकास है वो किस प्रकार का है, कितने प्रकार के संसाधन यहाँ पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में यहाँ संसाधन पाए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों का जो विवरण जो है हम इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। दूसरा है जल संसाधन तथा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं। जल संसाधन के अंतर्गत हम नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ
नदियों में अंतर्गत कितना जल है, झीलों में कितना जल है, इसके अलावा सागर और महासागर जो जुड़े हुए हैं उनके साथ हमारा जल संसाधन किस प्रकार से विस्तृत है, इस चीज़ों का भी अध्ययन हमें इसके अंतर्गत करेंगे। साथ ही साथ जो बहुउद्देशीय जो मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तीसरा टॉपिक इस सेक्शन का है वन संसाधन। भारत में वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, वनस्पति के प्रकार कौन कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और उसका जो उस वनस्पति पर जो प्रभाव है, मृदा का प्रभाव क्या है, जलवायु का प्रभाव क्या है, भूगर्भिक संरचना का प्रभाव क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हमें वन संसाधन के टॉपिक में करेंगे। चौथा टॉपिक है कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है, तो कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि में हम अध्ययन करेंगे मुख्य फसलें किस कौन कौन सी हैं, फसल प्रतिरूप किस प्रकार का है, पैटर्न किस प्रकार का है, क्रॉपिंग पैटर्न किस प्रकार का है, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हरित क्रांति किस प्रकार से भारत में शुरू हुई, उसके क्या क्या प्रभाव थे, किन क्षेत्रों में इनके प्रभाव अधिक रहे, किन क्षेत्रों में कम रहे, इसका प्रभाव भारत के आर्थिक विकास में किस प्रकार से रहा, इस चीज़ का अध्ययन भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। पांचवा टॉपिक होगा पशु संसाधन का। पशु संसाधन के अंतर्गत हम बात करेंगे कि कौन कौन से पशु हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और उनका हमारे जीडीपी पर, आर्थिक विकास पर, लोगों के जो रहन सहन का स्तर है उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, उन चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। छठा टॉपिक है खनिज संसाधन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है खनिज संसाधन। इसमें हम बात करेंगे कि खनिज किस प्रकार के होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, खनिजों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उनका वितरण किस प्रकार का है और इसके कारण जो औद्योगिक एवं आर्थिक विकास भारत का हो रहा है वह किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, इनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। सातवां टॉपिक है मानव संसाधन के बारे में। आप सबको पता है कि मानव संसाधन संसाधनों का संसाधन होता है। जो ऊपर के सारे संसाधन हैं वो संसाधन इसलिए बन पाए क्योंकि मानव ने उन्हें संसाधन बनाया, इसलिए सबसे बड़ा संसाधन कौन सा है, मानव संसाधन है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि भारत में जनसंख्या जो है वो किस प्रकार से बढ़ रही है, जनसंख्या के जो अन्य कारक हैं जैसे कि जन्म दर है, मृत्यु दर है, माइग्रेशन है, घनत्व है, जनसंख्या से संबंधित जो नीतियां हैं उनका अध्ययन हमें इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। इस प्रकार से आपका ये दूसरा सेक्शन कंप्लीट होगा। तीसरे सेक्शन की बात करें तो तीसरे सेक्शन में संसाधनों का विकास भारत में किस प्रकार से हुआ, एक्सप्लॉयटेशन किस प्रकार से हो रहा है, इनका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है और हमें किस प्रकार के संसाधन विकास की नीतियों का निर्माण करना चाहिए ताकि संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग हो सके, इसके संबंध में हम बात करेंगे। ठीक है। छठा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है शक्ति संसाधन। पावर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। आप सबको पता है कि आज वर्तमान समय में शक्ति संसाधनों की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोई भी देश के विकास का स्तर जो है इस चीज़ से मापा जाता है कि वहाँ पावर का उपयोग कितना हो रहा है, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पावर कितना हो रहा है, विकास कितना हो रहा है, उपभोग कितना हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उद्योग एवं परिवहन, औद्योगिक विकास भारत का किस प्रकार से रहा, आज़ादी के बाद से वर्तमान समय तक औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनका अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। परिवहन का विकास किस प्रकार से हुआ, परिवहन के अलग अलग जो कारक हैं जैसे कि सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, इनका अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करेंगे। भारत में रिवर बेसिन्स कौन कौन से हैं और नदी जल विवाद का जो टॉपिक है वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। नदी जल विवाद वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि नदियां किसी एक क्षेत्र में या एक राज्य में या एक देश में नहीं बहती हैं। यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारा सिंधु जल बंटवारा या सिंधु नदी जल विवाद है और चीन के साथ हमारा ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद है।
इसके अलावा बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी जल विवाद है। इन सब के अलावा जो हमारा आंतरिक क्षेत्र है, राज्यों के अंतर्गत भी अलग अलग राज्यों के जो हैं नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद समय समय पर सामने आते रहते हैं, जिनका अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। 5वां टॉपिक है भारत के प्रमुख औद्योगिक एवं आर्थिक प्रदेश। भारत के कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां औद्योगिकरण अधिक हुआ, उसका क्या कारण है और उसका प्रभाव क्या हुआ, साथ ही साथ जो आर्थिक प्रदेश हैं भारत के, उनका अध्ययन भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। 6वां टॉपिक है आपका भारत की आर्थिक विषमताएं। आप सबको पता है कि इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है वो भारत में बहुत अधिक है। कुछ लोग बहुत अधिक अमीर हैं, कुछ लोग बहुत अधिक गरीब हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं। साथ ही साथ आर्थिक विकास का जो स्तर है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का रहा। परिणाम स्वरूप आर्थिक विषमताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि इस आर्थिक विषमताओं को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो आर्थिक विषमताओं के कारण क्या हैं, इनका प्रभाव जो है वो भारत के जनता पर किस प्रकार से पड़ रहा है, इसका अध्ययन हम करेंगे। थैंक यू।